अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आपको भूख लगी है तो आप लोग जल्दी से खाना खा लें, क्योंकि आज की मेरी फुल वीडियो खाने पीने के ऊपर है। पंजाब आकर ना सारा दिन यही काम है कि यहाँ की दावत खा लो, वहाँ का खाना खा लो, यहाँ पर ये बनाए और वहाँ पर वो बनाए। तो पंजाब के जो बर्गर है ना, मतलब हमारे एरिए के इतने ज़्यादा मुझे पसंद है कि मुझे जब भी मौका मिलता था ना, घर में कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है या मैं नहीं खाना चाह रही, तो मैं फ़ौरन भाई को भगाती थी, मुझे बर्गर ला कर दो। इतने मुझे अच्छे लगते थे। तो यहाँ पर आकर भी मैंने सबसे पहला काम वही किया, मैंने कहा आज मुझे आप लोग बर्गर ला कर दो लाजमी। फिर मामू मेरे लिए बर्गर ला कर आए थे। फिर रात में सारे हीटर लगा कर, और कोई चाय के साथ रस वगैरह खाते हैं, केक खाते हैं, या फिर अगर किसी को जैसे फ्रूटर या फ्रूट्स वगैरह जो भी खाने हो वो खाते हैं। हमारा पूरा दिन का जो काम है ना, वो यहाँ पर खाने पीने का है और घूमने फिरने का है। मैंने कहा यार वेकेशंस पर आए हैं तो सही वाला एंजॉय कर कर जाएंगे। मामू ने कहा है कि अगर आप लोगों ने खाना है कुछ तो सब कुछ मैं ला कर दूँगा, अपना बनाते जाओ और फटाफट से खाते जाओ। मैंने कहा और क्या चाहिए हमें। बहन को लगा दिया कामों पे, मैंने कहा आप जूस बना कर हमें दो। मामू इतना सपोर्ट करते हैं ना हर चीज़ में, ये खुद ही बेचारे बैठ कर छील रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, हम लोग इतने शरीफ हैं, आप हमें दे दें, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। कहते नहीं नहीं, अब आप लोग यहाँ पर मेहमान हो हमारे पास, तो मैं आप लोगों को बना कर देता हूँ और आप लोग जो है ना इंजॉय करो, हमें और क्या चाहिए। मैं तो वैसे ही कहती हूँ यार मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए काम से, तो मैं तो बैठ गई थी मज़े से। लेकिन बहन और मामू दोनों मिलकर ना काम कर रहे थे। मैंने कहा ओए होए होए होए, हमारी अय्याशियाँ हो रही हैं यहाँ पे। मुझे पंजाब आना ही इसलिए था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ काम से। अच्छा, जो लोग कहें ना कि ये चारपाइयों पर रख कर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि कोई स्लीप वगैरह या किचन, असल में ऐसा है कि किचन में इतना ज़्यादा फैलावा हो गया था कि कहीं भी मशीन सेट करने की जगह नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने यही चारपाइयों पर ही सारी चीज़ें सेट की। ज़मीन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना कि हमारा सारा खाना वाना ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर फटाफट से बन गया था जी ऑरेंज और कैरेट जूस, और यहाँ पर ये मुझे मिल रहा था और मैं कह रही थी अल्लाह पहले सर्दी लग रही है, ऊपर से और सर्दी लगवा दो। फिर आ गया था जी नाश्ता। नाश्ते में थे अंडे और आलू, मतलब अंडे अलग से बनाए हुए थे और आलू अलग से बनाए हुए थे तले हुए। जब सब साथ बैठ के खाए ना, फिर दाल हो, चटनी हो, आलू हो, जो भी हो, इतना मज़े का लगता है ना। मतलब हम लोगों को बातें करते करते पता ही नहीं चलता रोटी कब ख़त्म हो गई। फिर हम लोगों ने अपनी आंटी को भी बुलवा लिया था, वो जो खानपुर में आंटी है ना। तो हमने कहा हम आपके घर तो नहीं आ सके, पर आप अपने बच्चों को लेकर नानी के घर आ जाए, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद तैयारी करके हम लोग चले गए थे जी घूमने, रुलने फिरने इलाके में। यहाँ पर ना तकरीबन जितने भी लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, और प्राइवेट जॉब्स का ना यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो अपना बिजनेस करते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि जो अपने आप से रिलेटेड हो, लाइक डेली वेजेस वाले हैं। तो कोई गजरेला, सोन हलवा, बर्फ़ी, इस टाइप की चीज़ें घर में बनाते हैं और फिर बाहर जो उनके जेंट्स होते हैं वो जाकर सेल करते हैं। तो हम लोग आज किसी के घर गए थे मेहमान के तौर पर। फिर उन्होंने हमें सोन हलवा और पंजीरी खिलाई थी। यार पंजीरी इतनी मज़े की थी ना, फुल देसी घी में ऐसे बनी हुई, ऐसे ओए ओए खा के ना ऐसे सुकून मिल गया था मुझे। इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी तेज़ चीनी वाली, मतलब चीनी भर भर के डाली हुई थी इस पंजीरी में। फिर हम लोगों ने वहाँ पर सोना हलवा खाया, पंजीरी खाई, और फिर हम लोग चले गए थे इनके घर का राउंड करने के लिए। यहाँ पर सारे ने ना घर में थोड़े थोड़े से परिंदे से रखे हुए होते हैं कि बरकत होती है परिंदे रखने से। अगर कोई इस तरीके से पाल कर नहीं रखता ना, फिर भी थोड़े उनके लिए खाना वाना छत पर डाल देते हैं। और ये अंडे वगैरह बॉयल करने के लिए, सेल करने के लिए पहले से ही क्रेट वगैरह ला कर रख देते हैं, जिनका बिज़नेस होता है इस चीज़ से रिलेटेड। अब मैं आपको दिखाती हूँ गाँव में जो दुल्हनें होती है उनका रूम किस तरीके से होता है। अब जैसे इनकी दुल्हन तो थोड़ी सी पुरानी हो गई, लाइक 6-8 महीने हो गए, मगर सेज वगैरह आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरीके से बनी हुई होती है सेज वगैरह। हम गांव में किसी के भी घर में जाए ना, जैसे हर किसी का यही कॉन्सेप्ट है कि जो नई नई शादी होकर जाती है लड़की, उनके रूम्स ऐसे ही होते हैं, डेकोरेट किए हुए, थोड़े सेट सेट किए हुए। तो जो आम ख़वातीन होती है, जैसे सास हो गई या जो बैचलर्स होते हैं, उनके घरों में चारपाइयाँ लगी हुई होती हैं रूम्स में। और जो शादीशुदा होते हैं उनके रूम्स में बेड वगैरह लगे होते हैं।
और शादी के काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो 3-4 साल बाद सेज उतारते हैं। फिर हम लोग खाने लग गए थे गजरेला, गाजर का हलवा। जिसके घर जाओ, जिनका जो बिज़नेस होता है, हमें वो खिलाने लग जाते हैं, हम लोग वो खाने लग जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।